अस्सलाम वालेकुम। शकील अवान जर्नलिस्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज बड़ी अहम खबरें हैं लेकिन अफसोसनाक भी साथ साथ हैं। एक दिल खराश वाक़या जो है वो मेरे कबूतर ने बताया कि रावलपिंडी के बेनज़ीर भुट्टो शहीद जो हॉस्पिटल है उसमें एक नौमौलूद बच्ची कलर सईदा से जिसका ताल्लुक़ था उमर हयात की बेटी थी, मैमूना उसकी माँ का नाम था, उसकी पैदाइश हुई। तो मिली भुगत से जो अमले ने तलागंग की एक खातून को बच्ची पकड़ाई और वो लेकर चली गई। ताहम पुलिस ने जब कार्रवाई की तो इसको एक नया रंग दिया गया कि उस वक्त 2 बच्चियां पैदा हुईं और बच्ची बदल गई। अगर बच्ची बदल गई थी तो वह तलागंग कैसे पहुंच गई? अगर बच्ची बदली थी तो मैमूना को बच्ची क्यों नहीं दी गई? बहुत सारे सवालात हैं। बहुत अरसे से ये चीज़ें चलती हैं। कुछ लोग रिपोर्ट करते हैं, कुछ वावेला करके तो चुप कर जाते हैं। कभी क्या होता है, इस पर खसूसी तो जो वज़ीर सेहत जिनका ख़ुद ताल्लुक़ पंजाब से है और उनके बिल्कुल उनकी जो निजी लेबॉर्ट्री है उसके सामने ये वाक़या हुआ है, तो इसका नोटिस देना चाहिए। अगर इस तरह के वाक़यात की बात करें तो ये आज 3 वाक़यात मेरे कबूतर लेकर आया। कमालिया में एक शख्स अपनी बीवी को लेकर गया अपना कमालिया के हॉस्पिटल में, ज़िचकी का मामला था। डॉक्टर ने उसको ट्रीट करने से इनकार कर दिया और वो कमालिया की पार्किंग में जो साथ दीवार थी उसके साथ माँ और भाई के हाथों उसने बच्ची को जन्म दिया। खुदा का खौफ करें, खुदा का खौफ करें। कहाँ खड़े हैं आप? ये निगरान वज़ीर आला और वज़ीर सेहत जमाल नासिर और निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी से और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से, चीफ जस्टिस से और बड़े अदारों के सरबराहों से मैं सवाल करता हूँ कि आपकी भी ये बच्ची होती, आपकी ये बहन होती और आपकी ये बीवी होती तो आप क्या करते? अगर जो कुछ आप करते वो फिर हमें नज़र आना चाहिए। खुदा का खौफ करें। मुल्क में महंगाई और लाकानूनियत और इसके साथ साथ जो बिजली के बिल, आटा महंगा, चीनी महंगी, टमाटर महंगे, वो लोग खुदकुशियों में मजबूर हैं। वहाँ पे आपसे एडमिनिस्ट्रेशन नहीं संभाली जा रही और एडमिनिस्ट्रेशन में डॉक्टर्स का ये हाल है, आप देख लें। और इसी तरह का वाक़या मिलता जुलता, लेकिन वो पकड़े गए बंदे वो भी इस्लामाबाद के एक हॉस्पिटल में, पिम्स हॉस्पिटल में ज़िचकी के बाद जब बच्ची फौत हो गई तो 2 बंदे उसको छोड़ के जा रहे थे, वो पकड़े गए। चले वो पकड़े गए, लेकिन ये कमालिया वाला वाक़या निशान इब्रत कोई बनाएगा? कोई 100 मोटो अब लेगा? किसी ने फौरी तौर पर एक्शन लेना है? ये वाक़या इस मुआशरे में, जिस मुआशरे को हम कभी मदीना की रियासत, कभी इस्लामी जमहूरिया और कभी हम फ़लाही रियासत के नाम से पुकारते हैं, क्या उसमें जो अरबाब इख्तियार हैं, मेरे पास तो ये इख्तियार था कि इस वाक़े को मैंने अपने वीलॉग का हिस्सा बनाया, इस पर आवाज़ उठाई, मैंने अपना हिस्सा डाल दिया है, मैंने अपने हिस्से का खेल खेल लिया है। अब वो खेल है जो खेल ऐसा होना चाहिए कि इब्रत का निशान वो डॉक्टर बननी चाहिए और मुला बनना चाहिए, दीगर जो भी वहाँ पर जो कसूरवार हैं उनको उसका सिला मिलना चाहिए। ये दोनों तीनों वाक़यात मैंने आपके सामने रखे, फ़ैसला आपका है। वफाकी वज़ीर जो है हमारे मजहबी अमूर, वो कुछ ख़बरों में आजकल ज़्यादा ही आ रहे हैं। कबूतर का दावा है और मुबैना तौर पर बताया गया कि उनके एक भाई हैं हारून महमूद, उनके मकान पर उन्होंने ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर लिया और पुलिस जो थाना कोसार है उसने हारून की बात सुनने से इनकार कर दिया है और वो बासर होने के बायस वो अपना कब्ज़ा जो है वो कायम किए हुए हैं और भाई उनका जो है वो अपना कब्ज़ा छुड़ाने में नाकाम है। अगर ये बात बिल्कुल 100% दुरुस्त है और ऐसा ही है तो आप खुदारा आप एक बड़े ओहदे पर हैं, आप ऐसा ना करें। और अगर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहें तो ये फ़ोरम हाज़िर है कि ये कब्ज़ा है, क्या ये हिस्से का मामला तो नहीं, लेकिन जो बज़ाहिर रिपोर्ट हुआ है और जो कबूतर ने जितनी तहकीक की है उसके मुताबिक बज़ाहिर ये कब्ज़े का मामला है, लेकिन देखना यह है कि इस पर क्या हो सकता है। आज एक ज़ू मानी बात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बेटे हमज़ा शहबाज ने की, बड़ी ज़ू मानी बात। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अगर MD IMF से बराह मुलाकात ना करते, उन्हें कायल ना करते तो मुल्क डिफ़ॉल्ट हो चुका होता। ज़ुमानी बात ये जनाब इसहाक डार साहब वज़ीर ख़ज़ाना पर अदम एतमाद है
کیونکہ وزیر خزانہ نواز شریف کے ہیں، جس طرح نجم سیٹھی نواز شریف کے تھے، تو یہ بھی ان کے سے رشتہ دار بھی ہیں اور ان کی سفارش بھی ہے، اور شہباز شریف کے بیٹے نے ان پر اپنی بڑھاس اس جملے میں نکال لی ہے۔ سمجھنے والوں کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔ ایک تحقیقاتی رپورٹ بڑے عرصے سے لوگوں میں چل رہی تھی، کسی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ آم کھانے کے بعد کولڈ ڈرنک کے استعمال سے کئی اموات ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ ایسا قطر نہیں ہے۔ میرے کبوتر نے اس پر تحقیق کی اور بتایا کہ ایسی قطر کوئی بات نہیں ہے۔ آپ آم کے بعد کسی بھی کولڈ ڈرنک کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن کولڈ ڈرنک کا استعمال ویسے روٹین میں ڈاکٹرز نے منع کیا ہے، وہ ایک الگ ایشو ہے، لیکن آم کے ساتھ اس کو نتھی نہ کیا جائے۔ اس لیے آم کھانے والے میری طرح کے جو شوقین لوگ ہیں، خوب کھل کے آم کھائیں جتنا آپ کھا سکتے ہیں، لیکن احتیاط کے ساتھ، کولڈ ڈرنک والا معاملہ نہیں ہے۔ ایک اور چیز کبوتر لایا میرے کہ یکم محرم کو غلاف کعبہ تبدیل کیا جا رہا ہے۔ بڑا اہم دن ہونا، اس دفعہ بڑا اہم دن ہے یہ، اور اس پہ تمام مانگی گئی اس وقت کی جب یہ عمل جاری ہوتا ہے، دعائیں جو ہیں قبول ہوتی ہیں۔ اور اس میں 670 کلو ریشم، 120 کلو گرام سونا، 100 کلو گرام چاندی جو ہے وہ استعمال کی گئی ہے۔ یہ اس کی معلومات تھیں، آپ تک پہنچانی تھی۔ آپ خود اس روز میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، اپنے ملک کے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح یہ کہوں گا، جہاں آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھتے ہیں، وہاں ارد گرد موجود مستحقین کا بھی خیال رکھیے، یہ آپ کا دینی فریضہ بھی ہے۔ میری بات، میری خبر، میری باریک بینی اچھی لگے اور آپ سمجھتے ہوں تو ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا، مجھے اس کا انتظار رہے گا۔ کل انشاءاللہ نئی خبروں، نئی بات کے ساتھ پھر حاضری ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔